आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि वृषभ राशि और कर्क राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा। ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि ध्यान में लेने आवश्यक है, ऐसी कौन सी बातें जिस पर अमल करना ज़्यादा आवश्यक है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। तो वृषभ राशि के बारे में अगर देखा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान में आने वाली ये राशि है शुक्र की। यह राशि जो है वो पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वह पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है वो स्थिर स्वरूप राशि है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि वृषभ राशि में देखी जा सकती है वो है उनका व्यक्तित्व। बहुत ही क्लीन, नीट और सोबर प्रकार का इनका जो व्यक्तित्व है वह देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो किस प्रकार की हो वो मायने नहीं रखती, लेकिन बहुत ही अच्छी तरीके से खुद को प्रेजेंट करना या फिर इनका जो व्यक्तित्व होता है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। बहुत सुंदर तो नहीं कह सकते, लेकिन अपने को खुद को किस तरह से कैरी करना है, किस तरह से खुद को पेश करना है, ये जो बात है वो वृषभ राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसके बाद उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। उनका जो बोलना होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। शब्द किस तरह से उपयोग में लाने हैं, कि शब्दों की पकड़ किस तरह से है, सामने वाले के व्यक्ति के साथ किस तरह से बातचीत करनी है, इंटरेक्ट करना है, किस तरह से बातें करनी है, तो ये बातें इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है। मुद्दा चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना भी सीरियस हो, वो जो बात है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सामने ये पेश करते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी राशि में पॉसिबल होता है, इसी या फिर यही राशि कर पाती है। और हंसकर अपनी जो बात है काफ़ी सहजतापूर्वक आपके सामने रख सकती है, जिसके वजह से इनका जो व्यक्तित्व होता है वो थोड़ा सा मैग्नेटिक हो जाता है। क्योंकि अगर आपका रहस्य और आपकी वाणी अच्छी है तो फिर आपका व्यक्तित्व है वो भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कम्युनिकेशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कि सामने वाले के व्यक्ति को भी आपको फ्रीडम देना आना चाहिए और उसकी जो बातें हैं वो भी आपको सुन लेनी चाहिए, जो कि ये राशि में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इस वजह से यह जो राशि किसी भी अन्य व्यक्ति के अगर संपर्क में आ जाए तो अपना कुछ अलग ही प्रकार का इंप्रेशन छोड़ जाती है, जो कि महत्वपूर्ण बात होती है। तीसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात इनकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें ये बातें तो होती है, और थोड़ी ये जो राशि होती है व्यवहार चतुर होती है, मतलब पैसे प्रैक्टिकल होती है। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से आमदनी करनी है, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करनी है, इसका जो गणित होता है वह इस राशि में बहुत ही अच्छा देखा जाता है। इस वजह से पैसे के मामला में भी देखा जाए तो वो खर्चीले बिल्कुल भी नहीं होते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। हालांकि विवाह के मामले में ये बातें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण देखी जा सकती है। अब यहाँ पर खान पान के मामले में अगर देखा जाए तो खान पान के मामले में तो राशि थोड़ी सी अलग होती है, मतलब इन्हें चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। घर से ज़्यादा घर के बाहर का जो खाना होता है उन्हें पसंद आता है, लेकिन यहाँ पर भी पैसे खर्च ना हो ज़्यादा, इस पर इनका ध्यान हमेशा रहता है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात करियर के मामला में भी अगर देखा जाए तो ये जो राशि है बहुत ही ज़्यादा करियर ओरिएंटेड होती है, और करियर के लिए जो भी महत्वपूर्ण गुण होते हैं जैसे कि हार्ड वर्किंग है, गोल ओरिएंटेशन है, या फिर करेज जिसे हम कहते हैं महत्वाकांक्षी, या फिर एम्बिशियसनेस, ये जो सभी बातें हैं वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। अब यहाँ पर ये जो सभी बातें हैं, इस सभी बातें के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी इनमें बहुत अच्छी देखी जाती है, लेकिन ये जो एनर्जी है वो आपको बाहर कभी नहीं दिखेगी। जैसे कि हमने मेष राशि के बारे में देखा तो ये जो राशि होती है वह शांत स्वरूप अपना काम करती है। अब इनका जो करियर है कितना भी प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि कितना भी केओटिक क्यों ना हो, लेकिन अब वो बाहर कभी नहीं दिखाएंगे कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, किस तरह से जो बातें हैं वो कर रहे हैं। ये जो बातें हैं वो कभी बाहर नहीं दिखाएंगे, सिर्फ अपने अंदर ही दबा के रखेंगे, और खुद का जो दुख है वो कभी बाहर, अपना दुखड़ा कभी बाहर नहीं दिखाएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। बाकी लोगों के लिए ये जो व्यक्ति थोड़े इंस्पिरेशन होते हैं, और हमेशा सामने वाले व्यक्ति को जो मोरल है वो हमेशा हाई रखेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा इनमें ये जो बातें होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। नृत्य, नाट्य, कला, चित्रपट, संगीत, इनका जो मतलब इनकी जो चाह होती है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। गाने की जो कला होती है वो भी इनमें होती है। हालांकि टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा नहीं देखा जा सकता, लेकिन मतलब बाथरूम सिंगर तो एटलीस्ट ये व्यक्ति देखे जा सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। खुश मिजाज होते हैं, हैप्पी गो लकी, लेकिन जीवन के बारे में सीरियस होते हैं, लेकिन सीरियस वो खुद में होते हैं। वो जो सीरियसनेस है वो कभी सामने वाले व्यक्ति को नहीं देखा जाता। इनका जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जाती है। चुटकुले सुनाना, चुटकुले बोलने, ये बात ही है, मतलब काफ़ी जो वातावरण है वो हमेशा हल्का फुल्का रखते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है वैवाहिक जीवन में। अब यहाँ पर मैंने सभी अच्छे गुण गिनवाए, मतलब सभी अच्छे गुण होते हैं, बाकी कुछ बुरे गुण इनमें नहीं देखे जाए ऐसा नहीं, बाकी भी थोड़े बहुत मतलब इनमें ये दूसरे भी गुण देखे
देखी जाती है। जैसे कि इनमें जो अहंकार होता है वो थोड़ा देखा जाता है, लेकिन वो बहुत ही सटल रूप में होता है, बहुत ही सूक्ष्म रूप में होता है। जब भी आप इनसे इनके करीबन कई महीनों तक रहते हो तो उसके बाद आपको पता चल सकता है कि इनमें थोड़ा सा जो अहंकार होता है वो देखा जा सकता है, लेकिन वो काफ़ी सूक्ष्म रूप से होता है। कभी कभी आपको ये पता लग सकता है कि छोटी से छोटी बात जिसकी कोई मूल्य नहीं है, इस बातों पर भी ये जो व्यक्ति होते हैं वो अड़े हुए रहते हैं और उस बातों से वो जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते। और यही बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग सकती है कि बाकी तो सभी अच्छे गुण हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बातों को लेकर ये जो व्यक्ति है वो अड़े रहते हैं। हालांकि वो उनका नेचर होता है, लेकिन और एक जो बात होती है उनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है, जो कि एडजस्ट करने की कला। तो एडजस्ट करने की कला इनमें काफ़ी, जो व्यक्ति एडजस्ट करता है, जिसकी वाणी अच्छी होती है और जो हल्का फुल्का नेचर का होता है, जो दूसरे को समझ के लेता है, ये जो बातें होती हैं वो विवाह सुख के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन हालांकि जो मैंने इसके पहले बात कही कि थोड़ा सा अहंकार जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा काबू करना आवश्यक हो जाता है। तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका इसी प्रकार का जो नेचर है, जो व्यक्तित्व है, वो देखा जा सकता है। अब हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के बारे में, कर्क राशि के बारे में। तो कर्क राशि के बारे में अगर देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली में चतुर्थ स्थान में आने वाली ये राशि है। यह जो राशि है वो चंद्रमा की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो जल तत्व है और यह जो राशि है वो चर राशि है। अब ये जो कर्क राशि है वो काफ़ी स्पेशल है, मतलब ये जो राशि है संपूर्ण गृहिणी की राशि है। अब इस राशि में कई जो गुण है जो कि वृषभ राशि की तरह भी आप देख सकते हैं। इस राशि की सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनका जो पूरा जीवन होता है वही इमोशन के ऊपर आधारित होता है और दूसरों के लिए काफ़ी ज़्यादा डेडिकेशन इनमें देखा जाता है। अब ये जो दूसरे लोग हैं वो घर के बाहर के नहीं होते, घर के अंदर के ही होते हैं। घर के ही जो लोग होते हैं, फैमिली की तरफ इनका जो रुझान है वो बहुत अच्छा देखा जाता है। फैमिली रिलेशन बहुत अच्छी तरह से इंटैक्टली ये जो व्यक्ति होते हैं वो कैरी करते हैं। मतलब यहाँ तक भी होता है कि अगर फैमिली के व्यक्ति इनके विरोध में भी है, इनसे इनका अच्छा, लेकिन फिर भी फैमिली के व्यक्ति के लिए ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचेंगे। ये बात इनमें बहुत अच्छी देखी जा सकती है। इनका जो अटैचमेंट होता है फैमिली के व्यक्ति के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। मतलब अपनी जो खुशियां हैं, अपना जो हैप्पीनेस है वो भी ये फैमिली के जो व्यक्ति होते हैं उनमें ही देखती है। सबसे इनके करीब होती है इनकी माँ के बारे में इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अलग ही लेवल का होता है और माँ का इनके प्रति भी जो अटैचमेंट होता है वो भी कुछ अलग, मतलब हम वो शब्दों से बयान नहीं कर पाते क्योंकि ये जो बातें होती है वो मतलब काफ़ी ऊंची लेवल की होती है और वो जो दोनों होते हैं, मतलब माँ और ये बच्चे, इनमें बहुत ही अच्छी वो देखी जा सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं। इनमें भी गोल ओरिएंटेशन काफ़ी अच्छा देखा जाता है और मेहनत करने की इनकी जो ताकत होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। रहन सहन के मामले में भी अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है वो इनका रहन सहन के मामले में काफ़ी ज़्यादा वो पॉजिटिव नहीं रहते। कर्क राशि के व्यक्ति होते हैं वो मूलतः सुंदर होते हैं, मतलब और इनके सौंदर्य से ही इनका जो रहन सहन है वो देखा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वो खर्च नहीं करेंगे और काफ़ी ज़्यादा आधुनिक रहन सहन इनमें देखा नहीं जा सकता। लेकिन घर के प्रति इनका जो अटैचमेंट होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जाता है। घर का काम या फिर घर के बाहर का दोनों भी काम कर सकते हैं, लेकिन करियर के मामले में बहुत ज़्यादा ये नहीं रहते। कई जो ऐसे राशि होते हैं कि घर के बाहर का जो काम, मतलब करियर के मामले में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये जो राशि है वो घर पर ही रहना ज़्यादा पसंद करेगी या फिर फैमिली से ज़्यादा अटैच करना ज़्यादा पसंद करती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वो घर के लिए, फैमिली के लिए या फिर विवाह के लिए ही बनी है। मतलब एडजस्ट करना या फिर डेडिकेशन की जो बात होती है वो इनमें काफ़ी अच्छी देखी जाती है। इनकी जो वाणी होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाती है। एक ही मुद्दे पर कई घंटों तक ये जो राशि है वो बोल सकती है। अकेली इस राशि की यह कैपेसिटी है और वो जो मुद्दा होगा वो भी रिलेशनशिप का होगा, वो भी इमोशंस का होगा, वो भी घर का होगा। मतलब बहुत ज़्यादा बाहर की जो बातें होती है उनको नहीं जमती, वो इसमें इंटरेस्टेड भी नहीं होती। लेकिन मतलब करियर के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो व्यक्ति है, मतलब कर्क राशि के व्यक्ति है, वो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव भी नहीं होते। मतलब करियर मुझे इसी प्रकार का चाहिए, यही बात चाहिए, इसके बारे में वो ज़्यादा सिलेक्टिव नहीं। वो वैसे ही हमेशा सोचते हैं कि करियर से अगर मुझे कुछ अच्छा मुनाफा होता है, कुछ अच्छा फ़ायदा होता है तो मैं किसी भी प्रकार का वो करियर कर सकती है। लेकिन अंतिमतः इनकी जो बातें होती है वो अटैचमेंट होती है फैमिली या फिर इनकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ काफ़ी ज़्यादा देखी जाती है। इनके पूरे संपूर्ण जीवन में इनका सबसे बड़ा वीक पॉइंट होता है इनकी माँ। मतलब अगर इनके माँ के बारे में अगर आप अच्छी बातें करते हो, उनके घर के बारे में, मतलब अच्छे घर के जो कुटुंब के व्यक्ति हैं उनके बारे में अच्छी बात करते हो तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन विवाह सुख में भी अगर आप, मतलब इनके जो वैवाहिक जोड़ीदार है, जैसे कि अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वृषभ राशि के बारे में, तो वृषभ राशि अगर इनके घर के जो लोग हैं उनके साथ कई अच्छी अच्छी बातें, इनके माँ के बारे में अच्छी बातें करते हैं तो आपके लिए पूरी तरह
तरह से डेडिकेशन से जो राशि है वो विवाह सुख में आपका साथ देगी, इसमें किसी भी प्रकार की दो राय नहीं है। तो ये बात होती है। गॉसिपिंग करना कभी कभी इन्हें पसंद आता है। टिपिकल जो मतलब गृहिणी की जो बातें होती है, गॉसिपिंग करना, ये जो बातें होती है वो थोड़ी सी इनमें देखी जा सकती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात ये जो बात होती है वह वृषभ राशि में भी ज़्यादा देखी जाती है, जो कि प्रैक्टिकल नेचर, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, मतलब किस तरह से इनकम सोर्स बढ़ाने हैं, जो भी बातें हैं किस तरह से अर्न करने हैं, इसका जो गणित होता है वो करीबन वृषभ राशि की तरह ही कर्क राशि में देखा जा सकता है। लेकिन कर्क राशि के बारे में कभी कभी ये बात होती है कि तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, मतलब कभी कभी ये अपना जो दुखड़ा है वो बहुत ज़्यादा रोती है, मतलब अपने जो दुख है वो काफ़ी ज़्यादा सहलाती है, जिसकी वजह से ये जो बात है वो वृषभ राशि को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर वृषभ और कर्क राशि दोनों का अगर प्रेम विवाह है तो बातें किस प्रकार से हो सकती है। पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, रहन सहन के मामले में वृषभ राशि हमेशा चाहती है कि जो रहन सहन है वो काफ़ी अच्छा ना हो जाए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अब ये बात मतलब कर्क राशि को नहीं जचती, मतलब कर्क राशि का यही बात होती है कि इसके ऊपर पैसे ज़्यादा खर्च हो रहे हैं या फिर इसके ऊपर पैसे खर्च ना हो, ये बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो इमोशनलनेस होता है वो वृषभ राशि को कर्क राशि के बारे में कई दफ़ा बहुत ज़्यादा दिखता है, यह बात थोड़ी सी इनके प्रॉब्लम में आ सकती है। दूसरी बात जो स्पेंडिंग है वो कभी कभी कर्क राशि को ऐसा लग सकता है कि वृषभ राशि जो है वो स्पेंडिंग ज़्यादा कर रहे हैं, आपको इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, हमेशा कर्क राशि यह समझती है कि वृषभ राशि की जो व्यक्ति है उनका घर पर ज़्यादा ध्यान नहीं है, हालांकि उनका खुद का होता है, इसीलिए उसी हिसाब से या फिर उसी दृष्टि से वो देखती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो दोनों राशियाँ हैं वो काफ़ी सॉफ्ट है, मतलब दोनों भी जो राशियाँ वो स्त्री राशियाँ हैं, एक ही तरह से विचार करने वाली है, पैसे के मामले में भी और करियर के मामले में भी इनका जो रुझान है वो करीबन सेम है। लेकिन अधिभौतिक सुख के प्रति जो आकर्षण वृषभ राशि का है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है, कर्क राशि का अधिभौतिक सुख का मतलब अधिभौतिक जो है उसके प्रति आकर्षण होता है, लेकिन खर्चे के मामले में जो कर्क राशि है वो हमेशा वृषभ राशि के बारे में तकरार करती ही रहती है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होती जिसकी वजह से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो, हालांकि वृषभ राशि का जो थोड़ा सा अहंकार जो मैंने कहा वो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। अब हम चर्चा करेंगे कि विवाह के बाद जो लैंगिक जीवन आता है उसके संदर्भ में। लैंगिक जीवन के बारे में अगर देखा जाए तो दोनों भी जो राशियां है वो लैंगिक जीवन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगी, बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे नहीं, लेकिन जो अट्रैक्शन होता है वो वृषभ राशि में अच्छा देखा जा सकता है, हालांकि उसके बारे में वो चर्चा नहीं करेंगे। अब ये जो कर्क राशि है वो ज़्यादा उसके बारे में बोलोगे भी नहीं और इसके बारे में इनका अट्रैक्शन भी नहीं रहता, तो ये जो मतलब लैंगिक जीवन के बारे में थोड़ा बहुत इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। तो वहाँ पर कर्क राशि ने थोड़ा सोचना या फिर मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में ये जो बात है वो सॉल्व करना की आवश्यकता है, क्योंकि ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है इनके वैवाहिक जीवन के लिए। इसके बावजूद अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो उसके लिए आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि संपूर्ण कुंडली देखकर हम पता लगा सकते हैं कि बाकी के जो प्रॉब्लम, क्योंकि जो राशि है वो सिर्फ जो हम राशि डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि वृषभ राशि या फिर कर्क राशि वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित है, अन्य जो ग्रह है वो भी देखकर इसके बारे में डिटेल में कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था विवाह सुख, मतलब प्रेम विवाह में वृषभ राशि और कर्क राशि होंगे तो उनका जो वैवाहिक सहजीवन होगा वह किस प्रकार का होगा, इस संदर्भ में चर्चा।